दोस्तों, जिंदगी का असली खेल सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता, बल्कि सही चाल से जीता जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि इंसान की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कब, कहां और कैसी चाल चलता है। अगर आपकी चाल सामने वाले को पहले ही समझ आ जाए तो खेल खत्म। लेकिन अगर आपकी चाल इतनी अनोखी और गहरी हो कि सामने वाला हैरान रह जाए, तो वही असली जीत है। आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के उस अद्भुत सूत्र की, जो हमें सिखाता है कि जिंदगी में कदम हमेशा सोच समझकर उठाओ, क्योंकि कई बार इंसान का एक छोटा सा कदम ही उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। दोस्तों, ये नीति सिर्फ राजनीति या युद्ध के लिए नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतनी ही काम आती है। चाहे करियर बनाना हो, बिजनेस करना हो, रिश्ते निभाने हो या फिर खुद की इज्जत बचानी हो, हर जगह ये नीति हमें ताकत देती है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी हर चाल इतनी मजबूत हो कि सामने वाला दंग रह जाए और सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना। और हां, शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको ऐसे मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आते हैं तो अभी इसी वक्त लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट करके हमें यह भी बताइए कि आप भारत के किस शहर से ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आपकी एक कमेंट और एक लाइक हमें आगे और भी बेहतरीन वीडियो बनाने की ताकत देता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चाणक्य नीति का ये अद्भुत रहस्य। चाल ऐसी चलो कि सामने वाला हैरान रह जाए। नीति 1, चाल ऐसी चलो कि सामने वाला हैरान रह जाए। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल ताकत, मेहनत या किस्मत काफी नहीं होती। असली खेल समझदारी और चालाकी का होता है। दुनिया में वही लोग बड़े मुकाम तक पहुंचते हैं जो अपनी चाल को इस तरह से चलते हैं कि सामने वाला आखिरी पल तक उनके इरादे का अनुमान न लगा पाए। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन एक शतरंज की तरह है। यहां हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है, क्योंकि एक गलत चाल आपके पूरे खेल को बिगाड़ सकती है और एक सही चाल आपको वहां पहुंचा सकती है जहां लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हमेशा गंभीरता से लें, आपको कमजोर न समझें और आपके निर्णयों की चर्चा करें, तो अपनी योजनाओं को हमेशा गोपनीय रखिए, क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि जब तक आपकी योजना सामने वाले के सामने नहीं आती, तब तक वह शक्तिशाली रहती है। जैसे किसान बीज को मिट्टी के नीचे छिपाकर रखता है और धीरे धीरे पानी और धूप देकर उसका पेड़ बनाता है, वैसे ही इंसान को भी अपने सपनों और अपने कदमों को सही समय तक छिपाकर रखना चाहिए। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि हर इंसान को रणनीतिक सोच रखनी चाहिए, चाहे वह छात्र हो जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, व्यापारी हो जो अपना व्यापार बढ़ा रहा है, या एक साधारण व्यक्ति हो जो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। जब आप चाल ऐसी चलेंगे जो दूसरों को न समझ आए, तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग आपके बारे में गलत अनुमान लगाते रहेंगे और आप सही मौके पर सही वार करके सबको चौंका देंगे। लेकिन याद रखिए, इस नीति का मतलब धोखा देना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है समझदारी से अपने लक्ष्य तक पहुंचना। अगर आप हर बात खुलकर सबको बता देंगे तो लोग आपके रास्ते में रोड़े अटका सकते हैं, लेकिन अगर आप चुपचाप, शांति से और सही समय पर कदम उठाएंगे तो लोग सोचते ही रह जाएंगे और आप जीत हासिल कर लेंगे। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें याद दिलाती है कि बुद्धिमान इंसान वही है जिसकी चाल दूसरों के लिए रहस्य बनी रहती है और जिसकी सफलता अचानक सबको चौंका देती है। नीति 2, समय और मौन की ताकत। चाणक्य नीति का अगला सबसे गहरा सूत्र यह है कि चाल चलने का सही समय और सही परिस्थिति का चुनाव करना बेहद जरूरी है, क्योंकि गलत समय पर चली गई सही चाल भी बेअसर हो जाती है। इंसान चाहे कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, अगर वह सही मौके पर सही निर्णय नहीं लेता तो उसका ज्ञान और उसकी मेहनत दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस तरह किसान बीज बोने के लिए ऋतु का इंतजार करता है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति अपने कदम उठाने से पहले हालात का गहराई से अध्ययन करता है। वह जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करता, बल्कि समय का इंतजार करता है
ताकि उसका हर कदम 100% असरदार हो। यही कारण है कि महान लोग अपने रहस्यों को चुपचाप अपने मन में रखते हैं और सिर्फ तब उजागर करते हैं जब हालात उनके पक्ष में हों। मौन इस नीति का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि मौन इंसान को गहराई देता है और उसके विरोधियों को असमंजस में डालता है। जब आप अपने विचारों और योजनाओं को अपने भीतर रखते हो तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता कि आप कब और किस दिशा में वार करने वाले हो। यही मौन आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है और आपके हर कदम को सोने में सुहागा बना देता है। दुनिया में जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं वे अचानक नहीं हुए, बल्कि लंबे समय तक चुपचाप रणनीति बनाकर सही समय का इंतजार करके हुए हैं। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में बदलाव आए तो चाणक्य की इस नीति को अपने जीवन में उतारिए। हर काम करने से पहले धैर्य रखो, अपने समय का इंतजार करो और अपनी चाल को तब तक छुपा कर रखो जब तक वह सामने वाले को परास्त करने के लिए पूरी तरह तैयार न हो जाए। जब आप मौन को अपनी ताकत बना लेते हो और सही समय पर उसका उपयोग करते हो तो आपकी एक साधारण सी चाल भी लोगों के लिए विस्फोटक बन जाती है। इसलिए चाणक्य का यह संदेश हमें याद दिलाता है कि समय और मौन वही दो हथियार हैं जो आपकी साधारण सोच को असाधारण परिणामों में बदल सकते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि इंसान की असली शक्ति उसकी ताकत या दौलत में नहीं, बल्कि उसके रहस्यों को छुपाने की क्षमता में होती है। जिस व्यक्ति की सोच और उसके इरादे सबको पहले से पता हों, वह कभी किसी बड़े मकसद में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम है खुले हुए पत्तों को पढ़ लेना। लेकिन जब इंसान अपने जीवन की योजनाओं और अपने सपनों को एक रहस्य बनाकर रखता है तो सामने वाला हमेशा कंफ्यूज रहता है, और यही कंफ्यूजन आपकी जीत का सबसे बड़ा हथियार बनता है। सोचकर देखिए, अगर हर कोई आपकी मंजिल और आपके कदमों को पहले से जान ले तो वह या तो आपके रास्ते में रोड़े अटका सकता है या आपके आइडिया को चुराकर खुद आगे निकल सकता है। इसीलिए चाणक्य बार बार कहते हैं कि अपनी योजनाओं और अपनी रणनीतियों को उतना ही साझा करो जितना जरूरी हो, वरना उन्हें अपने मन की गहराई में छिपा कर रखो, क्योंकि वहीं वे सबसे सुरक्षित हैं। यही कारण है कि जो लोग कम बोलते हैं और अपने काम से अपनी पहचान बनाते हैं, वही जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। रहस्य सिर्फ आपके सपनों का नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके गुस्से, आपके दुख और आपकी कमजोरियों का भी होना चाहिए। जब दुनिया को आपकी कमजोरियां पता नहीं होंगी तो कोई भी उनका फायदा नहीं उठा पाएगा। यही नीति हमें यह भी सिखाती है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता, योद्धा और सफल लोग अपने अंदर रहस्य की ताकत रखते थे। वे सिर्फ वही दिखाते थे जो उन्हें दिखाना होता था, और असली चाल हमेशा अपने भीतर छुपा कर रखते थे। आप भी अगर जिंदगी में चाहते हो कि लोग आपको कम ना आंकें, आपकी इज्जत करें और आपके कदमों से डरें, तो अपने राज किसी को मत बताइए। चुपचाप मेहनत कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए और सही समय आने पर ऐसा वार कीजिए कि लोग दंग रह जाएं। यही चाणक्य की नीति है। रहस्य ही असली शक्ति है, और जो इसे समझ लेता है वह कभी हार नहीं सकता। नीति 4, संयम और धैर्य से जीतो। हर खेल चाणक्य नीति का चौथा गहरा सूत्र है कि जो इंसान संयम और धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, उसकी चाल हमेशा सफल होती है। अक्सर लोग जल्दीबाजी में फैसले कर देते हैं, गुस्से में बोल देते हैं या लालच में आकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनके ही नुकसान का कारण बन जाते हैं। लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भावनाओं के वश में आकर कोई निर्णय नहीं करता, बल्कि पहले परिस्थितियों को समझता है, उनका विश्लेषण करता है और फिर संयम के साथ सही कदम उठाता है। यही कारण है कि जिस इंसान के पास धैर्य होता है, उसकी चाल हमेशा दूसरों को चौंकाती है। जिंदगी के हर क्षेत्र में धैर्य की परीक्षा होती है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, नौकरी कर रहे हों, व्यापार कर रहे हों या रिश्ते निभा रहे हों। अगर आप हर चीज का तुरंत परिणाम चाहते हैं तो आप जल्दी ही हार मान लेंगे, लेकिन अगर आप संयम से मेहनत करेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे तो वही काम आपकी जिंदगी को बदल देगा। सोच कर देखो, नदी भी पहाड़ों को काटकर अपना रास्ता सिर्फ धैर्य और निरंतरता से बनाती है। अगर वह अधीर होती तो कभी समुद्र तक न पहुंच पाती। इसी तरह जीवन में जो लोग जल्दीबाजी करते हैं
वे बार बार गिरते हैं, और वही लोग जो धैर्य रखते हैं वे धीरे धीरे मजबूत नींव बनाकर खड़े होते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि अगर आप अपने गुस्से और इच्छाओं पर काबू पा सकते हो तो आप किसी भी दुश्मन से बड़ी जीत हासिल कर सकते हो। गुस्से में कही गई बात और अधीरता में उठाया गया कदम अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है, लेकिन संयम से चली हुई चाल दूसरों को सिर्फ हैरान ही नहीं करती बल्कि आपकी जीत को सुनिश्चित भी करती है। इसलिए यह नीति हमें सिखाती है कि इंसान को हर स्थिति में धैर्य रखना चाहिए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और तभी कोई निर्णय लेना चाहिए। जब आप अपने जीवन में इस नीति को उतार लोगे तो हर खेल, हर परीक्षा और हर संघर्ष आपके लिए आसान हो जाएगा। यही चाणक्य का संदेश है, संयम और धैर्य से जीतो हर खेल। नीति 5, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। चाणक्य नीति का 5वां सूत्र हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर संघर्ष में हमें अपने विरोधी या दुश्मन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो इंसान अपने दुश्मन को कमजोर समझकर चलता है वह अक्सर उसी के द्वारा परास्त कर दिया जाता है। चाणक्य कहते हैं कि शेर जब शिकार करता है तो वह खरगोश को पकड़ने में भी उतनी ही ताकत लगाता है जितनी ताकत वह हाथी को गिराने में लगाता है। इसका कारण यह है कि जीत कभी भी भाग्य या अनुमान से तय नहीं होती बल्कि पूरी तैयारी और पूरी ताकत से तय होती है। अगर आप सोचते हो कि सामने वाला छोटा है, काबिलियत में आपसे कम है या आपके बराबर नहीं है, तो यही सोच आपको हार की ओर धकेल देगी। इतिहास गवाह है कि कई बार छोटे और दिखने में कमजोर लगने वाले लोगों ने ही बड़े साम्राज्यों को हिला दिया। इसलिए यह नीति हमें चेतावनी देती है कि जीवन में किसी को भी हल्के में मत लो, चाहे वह आपका प्रतिस्पर्धी हो, आपके ऑफिस का सहकर्मी हो, आपका बिजनेस राइवल हो या आपका निजी दुश्मन। हर किसी की ताकत को पहचानो और उसका सम्मान करो। जब आप सामने वाले को गंभीरता से लोगे तभी आप अपनी तैयारी पूरी करोगे और वही तैयारी आपकी चाल को सफल बनाएगी। यह नीति यह भी सिखाती है कि इंसान को अपने भीतर हमेशा सतर्कता रखनी चाहिए। जैसे एक सैनिक कभी भी युद्ध के मैदान में निश्चिंत होकर नहीं सोता, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में हर वक्त चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि अक्सर दुश्मन तभी हमला करता है जब आपको लगता है कि सब कुछ सुरक्षित है। अगर आप हमेशा तैयार रहेंगे तो सामने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, आपकी रणनीति के सामने टिक नहीं पाएगा। इसलिए चाणक्य का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि चाल ऐसी चलो कि सामने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली या चालाक हो, वह आपकी तैयारी और आपकी समझदारी से हैरान रह जाए। असली विजेता वही है जो हर विरोधी को गंभीरता से लेकर उसके अनुसार अपनी रणनीति बनाता है और फिर सही समय पर ऐसा वार करता है कि सामने वाला सोच भी न पाए। यही नीति हमें सिखाती है, दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हर चुनौती को बराबरी का मानकर तैयारी करता है। नीति 6, सही लोगों का चुनाव ही असली चाल है। चाणक्य नीति का 6ठा गहरा सूत्र यह कहता है कि जीवन में अगर आप बड़ी जीत हासिल करना चाहते हो तो सिर्फ चालाकी या मेहनत काफी नहीं, बल्कि सही लोगों का चुनाव करना भी बेहद जरूरी है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी संगति होती है, क्योंकि वही संगति उसकी सोच को आकार देती है और उसके भविष्य की दिशा तय करती है। चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक खराब मित्र पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, वैसे ही एक सच्चा और योग्य साथी आपकी तकदीर को बदल सकता है। इसलिए अपनी चाल हमेशा सोच समझकर और सही साथियों के साथ चलो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी हर बात पर हौसला बढ़ाते हैं, सच्चाई से आपकी कमियों को बताते हैं और मुश्किल समय में आपके साथ खड़े रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। लेकिन अगर आपकी संगति सिर्फ दिखावे और धोखे से भरी है, तो चाहे आप कितनी भी समझदारी से चाल क्यों न चलो, अंत में आप हार ही जाओगे। यह नीति हमें सिखाती है कि संगति और सहयोगियों का चुनाव ही हमारी हर रणनीति की बुनियाद है। इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो, चाहे सम्राट चंद्रगुप्त हों या फिर कोई महान योद्धा, उनकी जीत सिर्फ उनकी ताकत से नहीं हुई, बल्कि उनके साथ खड़े सही लोगों और सही सलाह से हुई। इसलिए इंसान को हमेशा अपनी संगति पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वही उसके विचारों, उसकी आदतों
और उसकी चाल पर असर डालती है। अगर आप गलत संगति में हो तो आपके निर्णय गलत होंगे और आपकी चाल हमेशा कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन अगर आप सही संगति में हो तो आपकी हर चाल इतनी मजबूत होगी कि सामने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह आपकी योजना को समझ ही नहीं पाएगा। चाणक्य का यह संदेश बिल्कुल साफ है। चालाकी सिर्फ अकेले में नहीं चलती, बल्कि उसे सही लोगों का सहयोग चाहिए। इसलिए जिंदगी में हमेशा यह ध्यान रखो कि आप किसके साथ खड़े हो और कौन आपके साथ खड़ा है। यही चुनाव आपकी जीत और हार तय करता है। चाल वही सफल होती है जिसमें सही लोग आपके साथ होते हैं और वही लोग आपके रहस्यों को आपकी ढाल बनकर सुरक्षित रखते हैं। इसलिए नीति यह कहती है कि चाल ऐसी चलो जिसमें आपके आसपास सिर्फ योग्य और सच्चे लोग हों, ताकि सामने वाला आपकी शक्ति को कभी माप ही ना पाए। नीति 7, कमजोरी को कभी जाहिर मत करो। चाणक्य नीति का 7वां महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि इंसान को अपनी कमजोरियों को कभी भी दुनिया के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही कमजोरी आपके सबसे बड़े दुश्मन का हथियार बन सकती है। अगर सामने वाले को यह पता चल गया कि आपको किस बात से तकलीफ होती है, किस बात पर आप टूट जाते हैं या किन परिस्थितियों में आप हार मान जाते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी उसी कमजोरी का इस्तेमाल करके आपको हर बार पराजित कर देगा। चाणक्य कहते हैं कि जैसे शिकारी हमेशा वही तीर चलाता है जो शिकार की कमजोरी पर लगता है, वैसे ही जीवन में लोग भी आपकी कमजोरी का फायदा उठाने में देर नहीं लगाते। इसीलिए समझदार इंसान वही है जो अपनी मुस्कान, अपने मौन और अपनी योजनाओं के पीछे अपनी कमजोरियों को छिपा लेता है। आप चाहे कितने भी कठिन हालात से गुजर रहे हों, दुनिया को सिर्फ आपका आत्मविश्वास दिखना चाहिए, आपका डर और आपका दुख नहीं। क्योंकि जब आप अपनी तकलीफ दूसरों को दिखा दोगे तो सहानुभूति के नाम पर कुछ लोग आपको दिलासा देंगे, लेकिन असली दुनिया उसी कमजोरी को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगी। सोच कर देखिए, अगर किसी योद्धा को युद्ध के मैदान में यह पता चल जाए कि उसके दुश्मन के कवच में कहां दरार है, तो वह अपने सारे वार उसी जगह पर करेगा। ठीक वैसे ही अगर किसी को आपकी जिंदगी की दरारें पता चल गईं, तो वह वहीं वार करेगा और आपकी जीत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि इंसान को अपनी कमजोरियों को या तो मिटा देना चाहिए या उन्हें इतनी गहराई में छिपा लेना चाहिए कि कोई भी उनका अंदाजा न लगा सके। यही नीति हमें यह भी बताती है कि कमजोरी सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। अगर आप गुस्से में जल्दी बहक जाते हो, अगर आप चापलूसी से जल्दी पिघल जाते हो, अगर आप आलोचना से तुरंत टूट जाते हो, तो ये सब आपकी कमजोरियां हैं और ये आपके विरोधियों के लिए हथियार हैं। इसलिए इंसान को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत बनाना चाहिए। जब आप अपनी कमजोरी को छुपाकर सिर्फ अपनी ताकत दुनिया के सामने रखोगे, तो सामने वाला चाहे जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, आपकी असली गहराई को कभी समझ नहीं पाएगा। यही चाणक्य का संदेश है। चाल ऐसी चलो कि सामने वाला आपकी कमजोरी को कभी पहचान ही ना पाए और आपकी ताकत से हैरान रह जाए। नीति 8, अवसर को पहचानो और पकड़ो। चाणक्य नीति का 8वां गहरा सूत्र यह है कि जीवन में अवसर हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देता है, लेकिन जीत उसी की होती है जो उस अवसर को पहचान कर सही समय पर उसका उपयोग कर लेता है। अधिकतर लोग जीवन में हार इसलिए नहीं मानते कि वे काबिल नहीं हैं, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे अवसर को पहचान नहीं पाते या समय रहते उसे पकड़ नहीं पाते। चाणक्य कहते हैं कि अवसर भी सूर्योदय की तरह है। अगर आप देर कर दोगे तो वह निकल जाएगा और आपके पास सिर्फ अंधेरा ही बचेगा। इसलिए इंसान को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, परिस्थितियों पर नजर रखनी चाहिए और अपने आसपास आने वाले हर मौके का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। सोचकर देखिए, एक साधारण सा अवसर भी इंसान की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है, लेकिन अगर आप उसे अनदेखा कर दोगे तो वही अवसर किसी और के हाथ लग जाएगा और वही व्यक्ति आपसे आगे निकल जाएगा। इतिहास में जितने भी महान राजा, योद्धा और व्यापारी हुए हैं, वे अवसर को पकड़ने की कला में माहिर थे। उन्होंने हालात का इंतजार किया, मौन साधा और जब सही समय आया तो ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया।
यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि अवसर सिर्फ बाहर से नहीं आता, बल्कि कई बार हम खुद अपने अवसर बनाते हैं। जब आप लगातार मेहनत करते हो, खुद को बेहतर बनाते हो और सीखते रहते हो, तो आप अपने लिए नए अवसर पैदा करते हो। लेकिन अगर आप आलस में रहते हो, टाल मटोल करते हो या सोचते हो कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, तो आप हमेशा पीछे रह जाओगे। चाणक्य का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि जिंदगी में चाल वही जीतता है जो सही समय पर सही अवसर को पकड़ लेता है। सामने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर आप मौके का फायदा उठा लोगे तो जीत आपकी होगी। इसलिए इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अवसर अचानक आता है और जो तैयार रहता है वही उसका मालिक बनता है। यही नीति कहती है, चाल ऐसी चलो कि अवसर आपके साथ जुड़ जाए और सामने वाला सिर्फ हैरान होकर देखता रह जाए कि आपने इतनी बड़ी जीत कैसे हासिल कर ली। नीति 9, ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। चाणक्य नीति का 9वां सूत्र यह कहता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत धन, शक्ति या पद नहीं है, बल्कि उसका ज्ञान है। धन और पद कभी भी छिन सकते हैं, ताकत समय के साथ घट सकती है, लेकिन ज्ञान ऐसा खजाना है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है और जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है उसकी चाल हमेशा अनोखी होती है, क्योंकि वह परिस्थितियों को गहराई से समझकर ऐसा कदम उठाता है जिसकी कल्पना सामने वाला कर ही नहीं सकता। सोचकर देखो, अगर आपके पास धन है लेकिन बुद्धि नहीं है तो आप जल्द ही उसे गंवा दोगे, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बिना धन के भी धन कमा सकते हो और बिना पद के भी सम्मान पा सकते हो। यही कारण है कि चाणक्य शिक्षा और ज्ञान को जीवन का सबसे बड़ा अस्त्र मानते थे। वे कहते थे कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर अनुभव, हर असफलता और हर संघर्ष हमें नया ज्ञान सिखाता है। अगर इंसान उस ज्ञान को अपने भीतर समेट ले और सही समय पर उसका इस्तेमाल करना सीख ले, तो उसकी चाल इतनी मजबूत हो जाती है कि सामने वाला चाहे कितना भी अनुभवी क्यों ना हो, हैरान रह जाता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान से बढ़कर कोई सुरक्षा कवच नहीं है। धन आपका साथ छोड़ सकता है, दोस्त और रिश्तेदार भी मुसीबत में दूर जा सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। यह ज्ञान ही है जो आपको हर जगह सम्मान दिलाता है और हर जगह आपकी पहचान बनाता है। इसलिए चाणक्य का यह स्पष्ट संदेश है कि अगर आप जीवन में असली जीत चाहते हो तो अपनी सबसे पहली प्राथमिकता ज्ञान को बनाओ। हर दिन कुछ नया सीखो, हर अनुभव से शिक्षा लो और उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करो। जब आपकी चाल ज्ञान पर आधारित होगी तो सामने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपके निर्णयों से दंग रह जाएगा। यही कारण है कि चाणक्य कहते हैं, चाल वही जीतती है जिसमें ज्ञान की रोशनी छिपी हो, क्योंकि वही रोशनी अंधेरों को मिटाती है और आपको मंजिल तक ले जाती है। नीति 10, अपने लक्ष्य को कभी न भूलो। चाणक्य नीति का 10वां और बेहद महत्वपूर्ण सूत्र यह है कि इंसान चाहे कैसी भी परिस्थितियों से गुजर रहा हो, उसे अपने लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वही लक्ष्य आपकी हर चाल को दिशा देता है और आपकी मेहनत को सार्थक बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि बिना लक्ष्य के इंसान वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव, जिसे हवा और लहरें जिस दिशा में चाहें उधर ले जाती हैं। लेकिन जिस इंसान का लक्ष्य साफ होता है, उसकी हर चाल योजनाबद्ध होती है और वह कभी भी रास्ते से नहीं भटकता। सोचकर देखिए, अगर आपकी आंखों के सामने आपका लक्ष्य है तो आप मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानोगे, क्योंकि हर ठोकर, हर असफलता और हर संघर्ष आपको सिर्फ यह याद दिलाएगा कि मंजिल अभी पाना बाकी है। यही वजह है कि चाणक्य कहते थे कि इंसान को अपने लक्ष्य को हमेशा अपने दिल और दिमाग में बसाकर रखना चाहिए, क्योंकि जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो आपकी चाल भी उतनी ही मजबूत और गहरी होती है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य, त्याग और निरंतर प्रयास की जरूरत होती है। रास्ते में कितने भी प्रलोभन आए, कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन अगर आप लक्ष्य को नहीं भूलते तो आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो लोग बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं, उनका सपना कभी पूरा नहीं होता, लेकिन जो लोग हर हाल में अपनी नजर मंजिल पर रखते हैं,
उनकी चाल हमेशा ऐसी होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विद्यार्थी सफलता पाना चाहता है तो उसका हर कदम पढ़ाई और ज्ञान की ओर होना चाहिए। अगर कोई व्यापारी तरक्की चाहता है तो उसका हर निर्णय व्यापार को मजबूत करने वाला होना चाहिए। और अगर कोई इंसान आत्मिक शांति चाहता है तो उसकी हर चाल अध्यात्म और साधना की ओर होनी चाहिए। यानी हर व्यक्ति का लक्ष्य ही तय करता है कि उसकी चाल कैसी होगी। इसीलिए चाणक्य का यह गहरा संदेश है कि इंसान को अपने जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। जब आपकी चाल आपके लक्ष्य से जुड़ी होती है तो सामने वाला कभी आपका अनुमान नहीं लगा पाता और अंततः जीत आपकी होती है। यही नीति हमें याद दिलाती है कि मंजिल तक वही पहुंचता है जो अपनी आंखों से अपने सपनों को ओझल नहीं होने देता। नीति 11, समय का सही उपयोग करो। चाणक्य नीति का यह 11वां सूत्र हमें याद दिलाता है कि समय से बड़ा कोई धन, कोई शक्ति और कोई साधन इस संसार में नहीं है, क्योंकि समय एक बार चला गया तो वापस कभी नहीं आता। चाहे आपके पास कितना भी सोना चांदी, धन दौलत या शक्ति क्यों न हो। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर पल को सही दिशा में लगाता है, क्योंकि यही पल मिलकर आपके भविष्य को गढ़ते हैं। अगर आप समय को व्यर्थ की बातों में, आलस्य में या दूसरों की नकल करने में गंवा दोगे तो आने वाला कल आपका हाथ पकड़कर रोने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप हर पल को सोने की तरह गढ़ते हो, हर घड़ी का उपयोग सीखने, मेहनत करने और आगे बढ़ने में लगाते हो, तो समय ही आपको महानता की ऊंचाई तक पहुंचाता है। यही वजह है कि चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वह अपने जीवन की हर चाल ऐसी चलता है कि सामने वाला दंग रह जाता है, क्योंकि उसकी चाल में योजना होती है, धैर्य होता है और परिणाम की गूंज होती है। सोच कर देखो, जो इंसान आज अपना समय सही दिशा में लगाता है वही कल सफलता की सीढ़ियों पर सबसे तेज चढ़ता है, जबकि जो लोग समय बर्बाद करते हैं वे दूसरों की सफलता देखकर सिर्फ अफसोस करते रह जाते हैं। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर काम का समय होता है और जो उस समय पर काम को पूरा करता है वही जीतता है। ठीक वैसे ही जैसे किसान सही समय पर बीज बोता है, पानी देता है और फसल काटता है, अगर वह समय चूक जाए तो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। उसी तरह छात्र को सही समय पर पढ़ना चाहिए, व्यापारी को सही समय पर निर्णय लेना चाहिए और साधक को सही समय पर प्रयास करना चाहिए। समय पर साधना करनी चाहिए। समय का सम्मान करने वाला कभी भी असफल नहीं होता, क्योंकि उसकी चालें हमेशा आगे बढ़ने वाली होती हैं। और यही सबसे बड़ी ताकत है, चाल ऐसी चलो कि आपके पास समय का इतना मजबूत सहारा हो कि सामने वाला आपकी दूरदर्शिता और तैयारी देखकर हैरान रह जाए। चाणक्य का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि इस तेज रफ्तार दुनिया में जो लोग समय का सही उपयोग करते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं और बाकी लोग पीछे छूट जाते हैं। इसलिए समय को सोने से भी कीमती मानो और उसका उपयोग इस तरह करो कि आपकी हर चाल विजेता की चाल बन जाए। नीति 12, गुप्त बातें कभी किसी से साझा मत करो। चाणक्य नीति का यह 12वां सूत्र हमें जीवन की सबसे गहरी सच्चाई सिखाता है कि अपनी गुप्त बातें, अपने राज, अपनी कमजोरियां या अपने भविष्य की योजनाएं किसी से भी साझा मत करो, चाहे वह आपका कितना ही नजदीकी क्यों ना हो, क्योंकि दुनिया की फितरत यही है कि लोग सामने मुस्कुराएंगे, मिठास से बातें करेंगे, लेकिन उनके मन में क्या है यह आपको कभी साफ नहीं दिखेगा। चाणक्य कहते थे कि जब तक आपके पत्ते खुले नहीं हैं तब तक आप खेल में मजबूत हैं। जैसे शतरंज में खिलाड़ी अपनी अगली चाल को छुपाकर रखता है और सही समय पर उसका प्रयोग करता है, ठीक वैसे ही इंसान को भी अपनी जिंदगी की योजनाओं और गहराइयों को सबके सामने नहीं खोलना चाहिए। अगर आप अपनी हर सोच, हर योजना और हर राज दूसरों के सामने बिखेर दोगे तो वह राज अब राज नहीं रहेगा, बल्कि आपकी कमजोरी बन जाएगा। आज के समय में लोग अक्सर भावनाओं में बहकर अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या सहकर्मियों से वह सब कह देते हैं जो उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए, और फिर वही बातें किसी विवाद, जलन या लालच के समय आपके खिलाफ हथियार बन जाती हैं। सोचकर देखो,
जब आप सामने वाले को अपनी कमजोरियां बता देते हो तो वह व्यक्ति चाहे अनचाहे उस जानकारी का इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, चाल ऐसी चलो कि सामने वाला आपको देखकर अनुमान ही न लगा पाए कि आपके अगले कदम में क्या छुपा है। आपकी चुप्पी, आपका धैर्य और आपकी रहस्यमयता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, इतिहास गवाह है कि महान लोग हमेशा कम बोलते थे, लेकिन अपने कर्म से दुनिया को हिला देते थे। कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है कि अपने राज को केवल उतना ही उजागर करो जितना समय और परिस्थिति मांगती है। चाणक्य का यह सूत्र यह भी बताता है कि हर इंसान के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ भगवान और खुद तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि यही बातें आपकी ढाल हैं और आपकी पहचान को मजबूत करती हैं। अगर आप हर किसी के सामने अपने मन का दरवाजा खोल दोगे तो कोई भी भीतर आकर आपको चोट पहुंचा सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी चाल, अपनी योजनाएं और अपनी गहराइयां छुपा कर रखो और सही समय आने पर उन्हें सामने रखो। जब आप ऐसा करते हो तो आपकी चाल इतनी मजबूत और असरदार बन जाती है कि सामने वाला दंग रह जाता है और समझ ही नहीं पाता कि आपने इतनी बड़ी बाजी कैसे पलट दी। यही चाणक्य की नीति है, अपनी गोपनीयता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाओ। नीति 13, अपने मित्रों और सहयोगियों का चुनाव समझदारी से करो। चाणक्य नीति का 13वां सूत्र यह सिखाता है कि इंसान की सफलता और उसकी चाल केवल उसकी व्यक्तिगत क्षमता पर नहीं, बल्कि उसके साथियों और मित्रों के चुनाव पर भी निर्भर करती है। सही लोग आपके जीवन में आपके कदमों को मजबूती देते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और मुश्किल समय में आपका साथ देते हैं, जबकि गलत लोग आपकी हर चाल को कमजोर कर सकते हैं, आपकी गलतियों का फायदा उठा सकते हैं और आपके प्रयासों को निरर्थक बना सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इंसान को हमेशा अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो न केवल आपके अच्छे समय में साथ रहें, बल्कि कठिन समय में भी आपके साथ खड़े रहें। इतिहास गवाह है कि महान साम्राज्यों और सफल व्यक्तियों की जीत में उनके विश्वसनीय और योग्य सहयोगियों का बड़ा हाथ होता है। जैसे एक योद्धा अपनी सेना की ताकत को पहचानकर ही युद्ध जीतता है, वैसे ही व्यक्ति भी अपनी संगति की ताकत को पहचानकर ही जीवन की हर चुनौती में सफल होता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि गुणवत्ता मायने रखती है। आपके पास कितने दोस्त हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि यह जरूरी है कि आपके पास कितने सच्चे और समझदार साथी हैं जो आपके मार्गदर्शन और सफलता में योगदान कर सकें। सोचकर देखो, अगर आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को चुनते हो जो केवल दिखावे और स्वार्थ के लिए आपके साथ हैं, तो आपकी हर चाल खतरे में पड़ जाएगी और आपकी योजनाएं विफल हो सकती हैं। लेकिन अगर आप सोच समझकर, बुद्धिमानी से और अनुभव के आधार पर अपने सहयोगियों और मित्रों का चुनाव करते हो, तो आपकी हर चाल इतनी मजबूत हो जाती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मित्र वही हैं जो आपकी कमजोरी को न बढ़ाए, बल्कि आपके भीतर की ताकत को पहचानकर उसे बाहर लाए। यही नीति हमें याद दिलाती है कि अपने लक्ष्य और अपनी रणनीति को सफलता की ओर ले जाने के लिए आपको सही लोग चाहिए, जो आपके विचारों को समझें, आपकी मेहनत को सराहें और आपके प्रयासों में मदद करें। इसलिए जीवन में चाल ऐसी चलो कि आपके साथी आपकी ताकत बने और आपके निर्णयों की शक्ति को दोगुना कर दें, क्योंकि सही मित्र और सहयोगी आपकी सफलता की सबसे बड़ी नींव है। नीति 14, आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है। चाणक्य नीति का 14वां सूत्र यह सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मनियंत्रण है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे सामने वाला कितना भी चालाक और शक्तिशाली क्यों न हो, अगर व्यक्ति अपने मन, अपने गुस्से, अपने लालच और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, तो उसकी हर चाल सफल होती है। आत्मनियंत्रण का अर्थ केवल गुस्सा रोकना या इंपल्सिव फैसले न लेना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने सभी निर्णय, अपने सभी कदम, अपनी सोच और अपनी प्रतिक्रियाओं को पूरी तरह से सोच समझकर नियंत्रित करते हैं। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और भावनाओं का गुलाम है, वह चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, वह कभी अपनी चाल में माहिर नहीं बन सकता। सोचकर देखो, अगर इंसान तुरंत किसी भी प्रलोभन
गुस्से या हड़बड़ी में फैसला कर ले तो वह अपनी मेहनत और अपनी रणनीति दोनों को खो देता है। लेकिन जिसने आत्मनियंत्रण को अपनाया है वह किसी भी परिस्थिति में धैर्य से अपनी योजना लागू करता है और सामने वाले को चौंका देता है। यही कारण है कि महान नेता, योद्धा और विचारक हमेशा अपने गुस्से, अपने भय और अपनी लालच पर काबू रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि असली जीत वही हासिल करता है जो अपनी शक्तियों का सही उपयोग कर सके। आत्मनियंत्रण हमें यह भी सिखाता है कि सफलता केवल बाहरी शक्तियों से नहीं मिलती, बल्कि अंदर की मानसिक स्थिरता से भी मिलती है। अगर आपका मन शांत है और आपकी सोच स्पष्ट है तो आप हर चुनौती में अवसर देख सकते हो, हर मुश्किल को हल कर सकते हो और अपनी चाल को इतनी प्रभावशाली बना सकते हो कि सामने वाला दंग रह जाए। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें यह याद दिलाती है कि चाल ऐसी चलो कि आपकी मानसिक ताकत और आत्मनियंत्रण आपके हर कदम में झलके। आपका गुस्सा, आपका डर, आपकी हड़बड़ी, ये सभी आपके विरोधियों के लिए हथियार बन सकते हैं अगर आप उन पर काबू नहीं पाते। लेकिन जब आप अपने मन और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो आपकी चाल इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि सामने वाला आपकी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से हैरान रह जाता है। यही चाणक्य का संदेश है, आत्मनियंत्रण ही असली शक्ति है और जिसने इसे अपना लिया वह कभी हार नहीं सकता। नीति 15, परिश्रम और मेहनत से ही मिलता है असली सम्मान। चाणक्य नीति का 15वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में असली सफलता, सम्मान और ताकत सिर्फ परिश्रम और कठिन मेहनत से ही मिलती है। कोई भी व्यक्ति बिना मेहनत किए केवल भाग्य या दिखावे से कभी भी असली मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान अपने हर काम में ईमानदारी, लगन और मेहनत से जुटता है वही अंततः समाज में सम्मानित होता है और उसकी चाल दूसरों को हैरान कर देती है। सोचकर देखो, अगर कोई व्यक्ति केवल आलस्य, ढीली मानसिकता और जल्दबाजी में काम करता है तो उसकी योजनाएं असफल होंगी और उसका प्रयास व्यर्थ जाएगा। लेकिन जिसने समय और ऊर्जा का सही उपयोग किया, जिसने हर कदम सोच समझकर और पूरे समर्पण के साथ उठाया, उसकी मेहनत खुद उसका मार्गदर्शन करती है और सफलता के दरवाजे खोलती है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि मेहनत केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होनी चाहिए। यदि आपका मन पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है, आपका सोच समझकर किया गया प्रयास लगातार है और आपकी ऊर्जा सही दिशा में लग रही है, तो आपकी चाल इतनी प्रभावशाली होगी कि सामने वाला सोच भी नहीं पाएगा कि आपने इतनी बड़ी सफलता कैसे हासिल की। चाणक्य कहते थे कि हर महान व्यक्ति और विजेता अपनी मेहनत और लगन के दम पर दूसरों से अलग दिखाई देता है। उनके पास विशेष प्रतिभा हो या न हो, लेकिन मेहनत उन्हें बाकी लोगों से आगे ले जाती है। यही कारण है कि चाहे विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, नेता हो या साधक, मेहनत ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। और जब मेहनत के साथ धैर्य और सही योजना भी जुड़ जाए तो सफलता लगभग सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए यह नीति हमें याद दिलाती है कि चाल ऐसी चलो कि आपकी मेहनत और समर्पण की झलक आपके हर कदम में दिखे और सामने वाला आपकी काबिलियत और लगन देखकर हैरान रह जाए। असली सम्मान केवल वही पाता है जो अपने हर प्रयास में पूरे दिल और जान से जुटा होता है। और यही चाणक्य का संदेश है, परिश्रम और मेहनत ही इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है और जिसने इसे अपनाया उसकी चाल हमेशा प्रभावशाली और जीत की ओर बढ़ती है। नीति 16, आत्मविश्वास ही जीत की कुंजी है। चाणक्य नीति का 16वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में सफलता, सम्मान और प्रभावी चाल का मूल मंत्र है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास वह अदृश्य शक्ति है जो इंसान को हर कठिनाई, हर चुनौती और हर विरोधी के सामने अडिग बनाए रखती है। चाणक्य कहते थे कि अगर व्यक्ति खुद पर विश्वास रखता है तो उसकी चाल में एक ऐसी ऊर्जा और मजबूती होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और उसकी हर कोशिश बेकार साबित होती है। सोचकर देखो, अगर इंसान अपने आप पर विश्वास नहीं करता तो वह हर निर्णय में संदेह करता है, हर कदम में डर महसूस करता है और अंततः अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। लेकिन जिसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया है, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी विजयी निकलता है।
यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि आत्मविश्वास केवल दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि यह वास्तविक तैयारी, अनुभव और ज्ञान का परिणाम होना चाहिए। यदि आपका आत्मविश्वास केवल अहंकार या दिखावे पर आधारित है तो वह जल्दी टूट सकता है, लेकिन जब वह आपकी मेहनत, आपकी योजना और आपके ज्ञान से जुड़ा हो तो वह अजेय बन जाता है। चाणक्य कहते थे कि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने निर्णयों, अपने अनुभवों और अपनी क्षमताओं पर पूर्ण भरोसा रखना। जब व्यक्ति इस भरोसे के साथ किसी कार्य को करता है तो उसकी चाल सामने वाले को अनुमान लगाने से वंचित कर देती है। आत्मविश्वास ही इंसान को मानसिक स्थिरता देता है, उसे भय और शंका से मुक्त करता है और उसकी ऊर्जा को लक्ष्य की दिशा में केंद्रित करता है। इतिहास के हर महान योद्धा, नेता और विचारक यही जानते थे कि असली ताकत उनकी मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास में छुपी है। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपकी आत्मविश्वास से भरी ऊर्जा आपके हर कदम में दिखाई दे, आपकी तैयारी और आपकी बुद्धिमानी सामने वाले को चकित कर दे। जब आप खुद पर विश्वास रखते हो तो कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती, कोई भी विरोधी आपकी चाल को अनुमान नहीं लगा सकता और अंततः सफलता हमेशा आपके कदम चूमती है। यही चाणक्य का संदेश है, आत्मविश्वास ही असली शक्ति है और जिसने इसे अपनाया उसकी चाल कभी कमजोर नहीं होती और उसकी जीत सुनिश्चित है। नीति 17, संयम और धैर्य ही जीवन की असली ताकत है। चाणक्य नीति का 17वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में स्थिरता, सफलता और विजयी चाल का मूल मंत्र है संयम और धैर्य। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, चाहे सामने वाला कितना भी शक्तिशाली और चालाक क्यों ना हो, संयम और धैर्य रखने वाला व्यक्ति हर हाल में अपनी रणनीति को स्थिर रख सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। चाणक्य कहते थे कि इंसान का मन अक्सर तात्कालिक भावनाओं और परिस्थितियों के प्रभाव में बहक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति संयमित और धैर्यवान होता है वह हर निर्णय सोच समझकर करता है और किसी भी असफलता या कठिनाई से विचलित नहीं होता। सोचकर देखो, अगर आप जल्दबाजी में कोई कदम उठाते हो या हर परिस्थिति में अपने गुस्से या डर पर हावी हो जाते हो तो आपकी चाल कमजोर हो जाती है और सामने वाला इसका फायदा उठाता है। लेकिन जिसने संयम और धैर्य को अपनाया है उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और सोच भी नहीं पाता कि उसने इतनी मजबूती और सूझबूझ से कैसे काम किया। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि संयम केवल क्रोध या लालच पर नियंत्रण रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, बोलने के तरीके, कार्यों और जीवन की हर गतिविधि में दिखना चाहिए। अगर आप हर हाल में संयमित रहते हो तो आप अपने लक्ष्य की दिशा में लगातार आगे बढ़ सकते हो और हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हो। धैर्य हमें यह सिखाता है कि असली सफलता तत्काल नहीं मिलती, बल्कि समय और परिस्थितियों के अनुसार हमें अपनी रणनीति में सुधार करना होता है और सही समय पर कदम उठाना होता है। चाणक्य कहते थे कि संयम और धैर्य से चलने वाला व्यक्ति हमेशा स्थिति का विश्लेषण करके चलता है, अपनी ताकत को समझता है और सामने वाले की चाल का अनुमान लगाकर सही निर्णय लेता है। यही कारण है कि महान नेता, योद्धा और विचारक हमेशा संयम और धैर्य के साथ कार्य करते थे, क्योंकि यही उनकी चाल को अजेय बनाता था। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपका संयम और धैर्य आपके हर कदम में झलके, आपकी मानसिक स्थिरता सामने वाले को चौंकाए और आपकी जीत निश्चित हो जाए। नीति 18, अपने शब्दों और वाणी पर नियंत्रण रखो। चाणक्य नीति का 18वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में सफलता, सम्मान और प्रभावी चाल का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है हमारी वाणी और हमारे शब्द। इंसान अपने शब्दों के माध्यम से अपनी पहचान बनाता है, अपने विचार व्यक्त करता है और अपने संबंधों की नींव रखता है। चाणक्य कहते थे कि शब्दों का सही उपयोग इंसान को सम्मान और जीत दिलाता है, जबकि असावधान वाणी और अनियंत्रित बोल किसी भी व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। सोचकर देखो, अगर आप गुस्से, लालच या जलन में कोई भी बात कह देते हो तो वह शब्द आपके खिलाफ हथियार बन सकते हैं, आपकी योजनाओं और आपकी चाल को कमजोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा है, सोच समझकर बोलते हो और केवल आवश्यक बातें ही कहो,
तो आपकी चाल इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और आपकी दूरदर्शिता को समझ भी नहीं पाता। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि शब्द केवल बोलने तक सीमित नहीं है, हमारी भावनाओं और सोच का प्रतिबिंब भी है। जब हम संयमित रहते हैं तो हमारी हर बात में संतुलन, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास झलकता है। चाणक्य कहते थे कि व्यक्ति की वाणी उसकी शक्ति का दर्पण है। अगर वह साफ, प्रभावशाली और नियंत्रित है तो व्यक्ति किसी भी स्थिति में अपना प्रभाव बना सकता है। इसके विपरीत अनियंत्रित वाणी से छोटी छोटी गलतियां भी बड़ी समस्याएं पैदा कर सकती हैं। इसलिए संयमित वाणी और नियंत्रित शब्द जीवन में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि सोच समझकर और संतुलित तरीके से बोले गए शब्द ही आपके रिश्तों को मजबूत बनाते हैं, आपके दुश्मनों को भ्रमित करते हैं और आपके निर्णयों की गहराई को उजागर करते हैं। जब आप अपनी चाल में शब्दों की ताकत का सही इस्तेमाल करते हो तो आपके हर कदम में प्रभाव और मजबूती झलकती है और सामने वाला सिर्फ दंग रह जाता है कि आपने इतनी सूझबूझ और ताकत से कैसे काम किया। इसलिए चाणक्य का संदेश है, चाल ऐसी चलो कि आपकी वाणी और शब्दों की शक्ति सामने वाले को आपकी दूरदर्शिता और आत्मविश्वास से चौंका दें और आपकी चाल सफलता की ओर बढ़ती रहे। नीति 19, अपने दुश्मनों को समझो और उनका अनुमान लगाओ। चाणक्य नीति का 19वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और प्रभावी चाल पाने के लिए इंसान को अपने दुश्मनों और विरोधियों को समझना बेहद जरूरी है। केवल अपनी ताकत और क्षमता पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं होता, यह जानना भी जरूरी है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी रणनीति क्या है और उसकी कमजोरी कहां छुपी है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने दुश्मनों का विश्लेषण करता है, उनके इरादों और स्वभाव को समझता है, वही हर परिस्थिति में एक कदम आगे रहता है। सोचकर देखो, अगर आप अपने विरोधियों को समझने की कोशिश नहीं करते और सिर्फ अपनी चाल पर निर्भर रहते हो तो आपका हर कदम अनियंत्रित हो सकता है और आपके प्रयास बेकार जा सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति उनके व्यवहार, उनके फैसलों और उनके इरादों को ध्यान से पढ़ता है, उसकी चाल इतनी सटीक होती है कि सामने वाला दंग रह जाता है और समझ ही नहीं पाता कि उसने आपकी योजना कैसे नहीं रोकी। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि दुश्मन की कमजोरी को पहचानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही समय पर और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करना भी जरूरी है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल हमला या प्रतिशोध के लिए नहीं, बल्कि अपने ज्ञान, धैर्य और दूरदर्शिता के आधार पर रणनीति बनाता है। अगर आप गुस्से, लालच या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया कर देते हो तो आपका विरोधी आपकी कमजोरी को आसानी से भुना सकता है। लेकिन जब आप धैर्य और सूझबूझ के साथ उसकी चाल का अनुमान लगाते हो, उसकी योजनाओं को समझते हो और सही समय पर कदम उठाते हो, तो आपकी चाल इतनी प्रभावशाली बन जाती है कि सामने वाला सोच भी नहीं पाता कि वह कैसे मात खा गया। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि अपने दुश्मनों को समझने का मतलब केवल उनकी चाल को रोकना नहीं है, बल्कि इससे हम अपने लिए नए अवसर, बेहतर रणनीति और मजबूती हासिल कर सकते हैं। जब आपकी चाल उनके इरादों और कमजोरियों का सही आकलन करके बनाई जाती है तो आप हर परिस्थिति में विजयी रहते हो। इसलिए चाणक्य का संदेश है, चाल ऐसी चलो कि सामने वाला आपके हर कदम को समझने की कोशिश करे और हर बार आपकी दूरदर्शिता और रणनीति देखकर हैरान रह जाए। नीति 20, समय और अवसर का सही उपयोग करो। चाणक्य नीति का 20वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में सफलता और विजयी चाल का सबसे बड़ा रहस्य है समय और अवसर का सही इस्तेमाल। अक्सर लोग अपनी असफलताओं के लिए परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन असली सफलता उन्हीं की होती है जो समय और अवसर की कीमत समझते हैं और उनका हर संभव लाभ उठाते हैं। चाणक्य कहते थे कि अवसर किसी का इंतजार नहीं करता, वह केवल तैयार और सतर्क इंसान के पास आता है। सोचकर देखो, अगर आप अवसर को पहचान नहीं पाते या सही समय पर कदम नहीं उठाते तो वही मौका कभी वापस नहीं आता और आपके हाथ से निकल जाता है। लेकिन जिसने अपनी नजरें खुली रखीं, परिस्थितियों का विश्लेषण किया और धैर्य के साथ सही समय पर निर्णय लिया, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है।
यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि अवसर केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं आता, बल्कि कई बार मेहनत, तैयारी और अपने ज्ञान से इंसान खुद अपने लिए अवसर पैदा करता है। अगर आपने लगातार प्रयास किए हैं, खुद को बेहतर बनाया है और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहे हैं, तो हर चुनौती आपके लिए नए अवसर का दरवाजा खोलती है। चाणक्य कहते थे कि समय और अवसर का सही मेल ही जीवन में विजयी चाल और स्थायी सफलता देता है। इसके विपरीत आलस्य, शंका या तैयारी की कमी इंसान को पीछे छोड़ देती है और उसके प्रयास बेकार हो जाते हैं। इसलिए समय का सम्मान करना और अवसर को पहचानना हर बुद्धिमान व्यक्ति की प्राथमिकता होनी चाहिए। यह नीति हमें यह भी याद दिलाती है कि हर अवसर का सही उपयोग करना केवल आर्थिक या भौतिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास में भी मदद करता है। जब आपकी चाल, आपके निर्णय और आपकी रणनीति समय और अवसर के आधार पर तय होते हैं, तो आपका प्रभाव इतना मजबूत होता है कि सामने वाला अनुमान भी नहीं लगा पाता कि आपने इतनी सूझबूझ और तैयारी के साथ सफलता कैसे हासिल की। इसलिए चाणक्य का संदेश है, चाल ऐसी चलो कि समय और अवसर आपके साथ हों, आपकी रणनीति पूरी तरह प्रभावशाली बन जाए और सामने वाला आपकी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी देखकर हैरान रह जाए। यही नीति हमें सिखाती है कि जीवन में हर पल की कीमत समझो और अवसर को हाथ से जाने मत दो, क्योंकि यही चाल को विजयी और प्रभावशाली बनाती है। नीति 21, अपने शब्दों और कर्मों में सटीकता रखो। चाणक्य नीति का 21वां सूत्र यह सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत और उसकी चाल की प्रभावशीलता उसके शब्दों और कर्मों की सटीकता में निहित है। चाहे आप जीवन में कितने भी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों, अगर आपकी बातें और आपके काम मेल नहीं खाते, तो आपका प्रभाव कमजोर पड़ जाता है और सामने वाला आसानी से आपकी चाल का अनुमान लगा सकता है। चाणक्य कहते थे कि केवल बोलना या केवल करना पर्याप्त नहीं है। जो व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों में पूर्ण सटीकता रखता है, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है। सोचकर देखो, अगर कोई इंसान अपने वादों को पूरा नहीं करता या अपने कार्यों में निरंतरता और स्पष्टता नहीं दिखाता, तो लोग उसकी योजना और सोच पर संदेह करने लगते हैं और उसकी ताकत कमजोर हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने प्रत्येक शब्द का सम्मान करता है, अपने हर काम में पूरी लगन और जिम्मेदारी दिखाता है, उसकी चाल इतनी मजबूत और निर्णायक होती है कि सामने वाला न केवल हैरान रह जाता है, बल्कि उसकी दूरदर्शिता को भी समझ नहीं पाता। चाणक्य कहते थे कि विवेक और संयम के बिना कोई भी शक्ति या ज्ञान स्थायी नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी बिना विचार किए निवेश करता है या कोई नेता बिना योजना के कदम उठाता है, तो उसे जल्दी नुकसान उठाना पड़ता है। जबकि जिसने अपनी सोच और विवेक का सही उपयोग किया, वह हर स्थिति में अवसर और लाभ देख सकता है। यही कारण है कि महान व्यक्तियों और नेताओं की चाल हमेशा सोच समझकर, रणनीति और संयम के साथ होती है। इस नीति का सबसे बड़ा संदेश यह है कि चाल ऐसी चलो कि आपके निर्णय हमेशा स्थिर, विचारशील और प्रभावशाली हों। आपके कदम आपकी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी का प्रतीक बने और सामने वाला आपकी सूझबूझ और संयम देखकर दंग रह जाए। जब आप संयमित सोच और विवेकपूर्ण निर्णयों के साथ चलते हो, तो आप न केवल अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंचते हो, बल्कि सामने वाले को भी आपकी ताकत और रणनीति का एहसास होता है। इसलिए चाणक्य का संदेश है, जीवन में संयम और विवेक को अपनाओ, क्योंकि यही आपकी चाल को अजेय और आपकी सफलता को निश्चित बनाता है। नीति 23, दूसरों का मूल्य समझो और उनका सम्मान करो। चाणक्य नीति का 23वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी सफलता और प्रभावशाली चाल पाने के लिए दूसरों के मूल्य को समझना और उनका सम्मान करना बेहद जरूरी है। चाहे सामने वाला आपके मित्र हों, सहयोगी हों या विरोधी, हर व्यक्ति का अपना अनुभव, ज्ञान और सोच होती है, और इसे पहचानना ही आपकी चाल को प्रभावशाली बनाता है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति दूसरों की अच्छाइयों और ताकत को पहचानता है, उनके अनुभव से सीखता है और उनका सम्मान करता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर और मजबूत रहता है। सोचकर देखो, अगर आप केवल अपने स्वार्थ या अहंकार के प्रभाव में रहते हो और दूसरों को कमतर समझते हो,
तो आप उनके मूल्य और उनके अनुभव से सीखने का अवसर खो देते हो और आपकी चाल कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों के योगदान, उनके ज्ञान और उनके अनुभव को महत्व देता है, उसकी चाल इतनी सटीक और प्रभावशाली होती है कि सामने वाला दंग रह जाता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि सम्मान केवल दिखावे का नाम नहीं है, बल्कि यह वास्तविक समझ, मान्यता और सद्भावना का परिणाम होना चाहिए। चाणक्य कहते थे कि जिनके विचारों और कर्मों में दूसरों के प्रति सम्मान होता है, उनकी चाल हमेशा दूरदर्शी, रणनीतिक और अजेय होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने सहयोगियों, मार्गदर्शकों या ज्ञानियों का सही सम्मान करते हो, तो वे आपके प्रयासों में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, जिससे आपकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसके विपरीत, अगर आप दूसरों का मूल्य नहीं समझते और उनका अपमान करते हो, तो वह आपके खिलाफ रूप ले सकता है और आपकी चाल में बाधा डाल सकता है। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आप दूसरों की ताकत और अनुभव का सम्मान करें, उनकी राय और सलाह को महत्व दें और अपने निर्णयों में उनकी सीख को शामिल करें। जब आप दूसरों का सही मूल्य समझते हो और उनका सम्मान करते हो, तो आपकी चाल में स्थिरता, प्रभाव और सफलता के बीज हमेशा मौजूद रहते हैं और सामने वाला आपकी दूरदर्शिता, समझदारी और प्रभावशाली चाल देखकर हैरान रह जाता है। यही चाणक्य का संदेश है। दूसरों का सम्मान करना न केवल आपका व्यक्तित्व मजबूत बनाता है, बल्कि आपकी हर चाल को विजयी और प्रभावशाली बनाता है। नीति 24, अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहो और कभी हार न मानो। चाणक्य नीति का 24वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में सफलता, सम्मान और प्रभावशाली चाल पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने लक्ष्यों के प्रति अडिग रहना और कभी हार न मानना। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, चाहे सामने वाले कितने भी चालाक और ताकतवर क्यों न हो, जो व्यक्ति अपने उद्देश्य पर पूर्ण विश्वास और समर्पण रखता है, वह हर मुश्किल का सामना कर सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। चाणक्य कहते थे कि अडिग संकल्प और लगातार प्रयास ही इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, जबकि संदेह, आलस्य या डर व्यक्ति को पीछे खींचते हैं। सोच कर देखो, यदि आप हर असफलता पर टूट जाते हो, हर कठिनाई में खुद को कमजोर समझते हो और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हो, तो आपकी चाल कमजोर पड़ जाती है और सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। लेकिन जिसने अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहना सीखा, कठिनाइयों को अवसर में बदलना सीखा और हर स्थिति में स्थिरता बनाए रखी, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि लक्ष्य केवल भौतिक या आर्थिक नहीं होते। मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक लक्ष्य भी जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण हैं। चाणक्य कहते थे कि जिनके विचारों और कर्मों में स्पष्ट लक्ष्य और अडिग संकल्प होता है, वे हर चुनौती में विजयी रहते हैं और उनका प्रभाव हर जगह महसूस किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी अपने लक्ष्य में निरंतरता और समर्पण बनाए रखता है, तो वह हर परीक्षा और अवसर में सफलता प्राप्त करता है। वहीं जिसने अपनी मंजिल को बीच में छोड़ दिया, वह कभी स्थायी सफलता नहीं पा सकता। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपका संकल्प अडिग हो, आपका प्रयास लगातार हो और आपकी हर चाल लक्ष्य की ओर बढ़ती रहे। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हो और कभी हार नहीं मानते, तो आपकी रणनीति इतनी मजबूत और प्रभावशाली बन जाती है कि सामने वाला आपकी दूरदर्शिता, मानसिक दृढ़ता और अडिग संकल्प देखकर दंग रह जाता है। यही चाणक्य का संदेश है। अडिग संकल्प और लक्ष्य की स्पष्टता ही आपकी चाल को विजयी और आपकी सफलता को सुनिश्चित बनाती है। नीति 25, अपने समय और संसाधनों का मूल्य समझो। चाणक्य नीति का 25वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में सफलता, प्रभावशाली चाल और स्थायित्व पाने के लिए इंसान को अपने समय और संसाधनों का पूर्ण सम्मान और मूल्य समझना चाहिए। समय और संसाधन दोनों सीमित हैं और इन्हें व्यर्थ गंवाने वाला व्यक्ति कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाता। चाणक्य कहते थे कि समय की कीमत को समझना और इसे सही दिशा में निवेश करना ही सफलता की कुंजी है। सोचकर देखो,
यदि कोई इंसान आलस्य करता है, अपने समय को अनावश्यक चीजों में बर्बाद करता है या अपनी ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग नहीं करता, तो उसकी चाल कमजोर पड़ जाती है और उसकी योजनाएं असफल हो जाती हैं। लेकिन जिसने समय का सही प्रबंधन करना सीखा, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया और अपनी प्राथमिकताओं को समझा, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और उसकी दूरदर्शिता का अनुमान भी नहीं लगा पाता। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि संसाधन केवल भौतिक वस्तुएं नहीं हैं, इसमें आपका ज्ञान, आपका अनुभव, आपके संपर्क और आपका मानसिक ऊर्जा भी शामिल है। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान व्यक्ति हर संसाधन का सही उपयोग करता है, हर अवसर को पहचानता है और किसी भी परिस्थिति में अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई विद्यार्थी अपने समय का सही प्रबंधन करता है, अपनी पढ़ाई और अभ्यास में पूरी लगन दिखाता है, तो वह परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। व्यापारी अपने संसाधनों का सही उपयोग करके लाभ कमाता है और नेता अपने ज्ञान और संपर्कों का उपयोग करके अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत, जिन्होंने समय और संसाधनों को हल्के में लिया, वे बार बार असफल होते हैं। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपका समय और संसाधन आपके हर कदम में शक्ति और स्थिरता दें, आपकी योजना और रणनीति को मजबूत बनाएं और सामने वाला आपकी सूझबूझ और प्रभावशाली चाल देखकर दंग रह जाए। जब आप अपने समय और संसाधनों का सही मूल्य समझते हो, उनका सही उपयोग करते हो और हर पल को सोच समझकर जीते हो, तो आपकी चाल इतनी प्रभावशाली और विजयी बन जाती है कि कोई भी आपकी ताकत और दूरदर्शिता का अंदाजा नहीं लगा सकता। यही चाणक्य का संदेश है। समय और संसाधन की सही समझ ही आपकी सफलता और प्रभावशाली चाल की सबसे बड़ी नींव है। नीति 26, समय पर निर्णय और त्वरित कार्रवाई सफलता की कुंजी है। चाणक्य नीति का 26वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में प्रभावशाली चाल और स्थायी सफलता पाने के लिए इंसान को समय पर निर्णय लेना और तुरंत कार्रवाई करना आना चाहिए। केवल योजना बनाना और सोचते रहना पर्याप्त नहीं है। असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो सही समय पर सोच समझकर निर्णय ले और उसे बिना विलंब के कार्यान्वित करे। चाणक्य कहते थे कि अवसर का कोई इंतजार नहीं करता और जो व्यक्ति सही समय पर कदम नहीं उठाता, वह हमेशा पीछे रह जाता है। सोचकर देखो, यदि आप हर स्थिति में विलंब करते हो, निर्णय टालते हो या अपने डर और संदेह के कारण कदम नहीं उठाते, तो सामने वाला आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकता है और आपकी चाल कमजोर पड़ सकती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने निर्णयों में स्पष्टता और आत्मविश्वास रखता है और सही समय पर ठोस कार्रवाई करता है, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और आपकी सूझबूझ का अनुमान भी नहीं लगा पाता। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि निर्णय लेने और कार्रवाई करने के लिए केवल धैर्य ही पर्याप्त नहीं है, तैयारी, ज्ञान और रणनीति का मेल भी जरूरी है। चाणक्य कहते थे कि महान नेता, योद्धा और व्यापारी सभी अपनी सफलता में समय पर निर्णय और त्वरित कार्रवाई के महत्व को समझते थे। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यापारी सही समय पर निवेश करता है और तुरंत कदम उठाता है, तो उसे बड़ा लाभ मिलता है। वहीं जो विलंब करता है, अवसर हाथ से निकल जाता है। इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में समय पर निर्णय और तत्पर कार्रवाई ही सफलता सुनिश्चित करती है। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपके निर्णय हमेशा सही समय पर हों, आपकी कार्रवाई तत्पर और प्रभावशाली हो और सामने वाला आपकी दूरदर्शिता और तेजी देखकर दंग रह जाए। जब आप समय की अहमियत समझते हो, निर्णय लेने और तुरंत कार्य करने में माहिर होते हो, तो आपकी चाल अजेय बन जाती है, आपकी रणनीति सटीक होती है और हर परिस्थिति में सफलता आपके कदम चूमती है। यही चाणक्य का संदेश है। समय पर निर्णय और त्वरित कार्रवाई ही आपकी चाल को विजयी और प्रभावशाली बनाती है। नीति 27, बुद्धिमानी और अनुभव का सही उपयोग करो। चाणक्य नीति का 27वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में प्रभावशाली चाल, स्थायी सफलता और सम्मान पाने के लिए बुद्धिमानी और अनुभव का सही उपयोग करना सबसे जरूरी है। केवल ज्ञान या केवल अनुभव ही पर्याप्त नहीं होता। असली ताकत उस व्यक्ति में होती है
जो अपने ज्ञान, अनुभव और समझ को सही दिशा में लागू कर सके। चाणक्य कहते थे कि बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने संसाधनों और अवसरों का अधिकतम लाभ उठाता है, जबकि अज्ञान और अनुभव की कमी इंसान को असफलता की ओर ले जाती है। सोचकर देखो, यदि आप केवल अपने अनुभव या केवल अपनी सोच पर भरोसा करते हो और उसका सही उपयोग नहीं करते, तो आपकी चाल कमजोर पड़ जाती है और सामने वाला आसानी से आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव का सही संयोजन करता है, अपनी सोच को व्यवहार में लागू करता है और हर निर्णय में अनुभव की ताकत का इस्तेमाल करता है, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और आपकी सूझबूझ का अंदाजा भी नहीं लगा पाता। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि अनुभव केवल समय बिताने से नहीं मिलता। यह मेहनत, समर्पण और लगातार सीखने की प्रक्रिया का परिणाम होता है। चाणक्य कहते थे कि महान नेता, व्यापारी और योद्धा सभी अपने अनुभव और बुद्धिमानी का सही इस्तेमाल करके अपनी चाल को सटीक और प्रभावशाली बनाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवसायी अपने पिछले अनुभव से सीखा हुआ सबक लागू करता है, तो वह जोखिम को कम करता है और सफलता की संभावना बढ़ाता है। वही छात्र जिसने अपने पिछले प्रयासों से सीखा है, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अनुभव और बुद्धिमानी का सही उपयोग नहीं करता, वह बार बार गलतियों को दोहराता है और उसकी चाल कमजोर पड़ जाती है। चाणक्य कहते थे कि आत्मविश्वास और साहस इंसान को मानसिक स्थिरता, स्पष्ट सोच और दूरदर्शिता देते हैं, जिससे वह हर परिस्थिति में संतुलित और रणनीतिक रूप से कार्य कर सकता है। सोचकर देखो, यदि आप हर चुनौती में डरते हो, अपने निर्णयों में संदेह करते हो या किसी भी कठिनाई से पीछे हट जाते हो, तो आपकी चाल कमजोर पड़ जाती है और सामने वाला इसका फायदा उठाता है। लेकिन जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, साहस के साथ अपनी क्षमताओं पर भरोसा करता है और हर परिस्थिति में निर्णायक कदम उठाता है, उसकी चाल इतनी सटीक और मजबूत होती है कि कोई भी उसकी रणनीति का अनुमान नहीं लगा पाता। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि साहस का अर्थ केवल जोखिम लेना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान, अनुभव और रणनीति के आधार पर कैलकुलेटेड कदम उठाना है। चाणक्य कहते थे कि महान नेता, योद्धा और व्यापारी हमेशा साहस और आत्मविश्वास के साथ कार्य करते थे, क्योंकि यही उनकी चाल को अजेय बनाता था। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी जोखिम और अवसर का सही मूल्यांकन करके साहसपूर्वक निवेश करता है, तो वह बड़ा लाभ प्राप्त करता है। वही विद्यार्थी जिसने परीक्षा में आत्मविश्वास और तैयारी का सही मेल बनाया, सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत, डर और संदेह से भरा व्यक्ति बार बार असफल होता है और उसकी चाल कमजोर पड़ जाती है। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपका आत्मविश्वास और साहस आपके हर निर्णय और कदम में झलके, आपकी रणनीति सटीक और प्रभावशाली बने और सामने वाला आपकी सूझबूझ और दृढ़ता देखकर दंग रह जाए। जब आप आत्मविश्वासी और साहसी होते हो, तो आपकी चाल अजेय बन जाती है, आपकी सफलता सुनिश्चित होती है और आपका प्रभाव हर परिस्थिति में महसूस किया जाता है। यही चाणक्य का संदेश है। आत्मविश्वास और साहस ही आपकी चाल को विजयी और प्रभावशाली बनाते हैं। नीति 30, धैर्य और निरंतर प्रयास से सफलता सुनिश्चित होती है। चाणक्य नीति का 30वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी सफलता, प्रभावशाली चाल और सम्मान पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और निरंतर प्रयास। अक्सर लोग तुरंत परिणाम की चाह में अधूरा प्रयास करते हैं या छोटी असफलताओं पर टूट जाते हैं, लेकिन असली विजेता वही है जो धैर्य रखता है, अपने प्रयासों को लगातार जारी रखता है और हर परिस्थिति में स्थिरता बनाए रखता है। चाणक्य कहते थे कि धैर्य और लगातार प्रयास ही इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, जबकि जल्दबाजी, निराशा या अधूरा प्रयास हमेशा असफलता की ओर ले जाता है। सोचकर देखो, यदि आप हर कठिनाई या असफलता पर हार मान लेते हो, तो आपके प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं और आपकी चाल कमजोर पड़ जाती है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ लगातार प्रयास करता है, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली और मजबूत होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और उसकी सूझबूझ का अनुमान भी नहीं लगा पाता।
यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि सफलता केवल प्रतिभा या अवसर पर निर्भर नहीं करती। यह निरंतरता, मेहनत और समय के सही उपयोग पर निर्भर करती है। चाणक्य कहते थे कि महान नेता, व्यापारी और योद्धा सभी अपने धैर्य और लगातार प्रयास के बल पर कठिन परिस्थितियों को मात देते थे और विजयी बनते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र लगातार मेहनत करता है और असफलताओं से सीखता है तो वह परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। वही व्यापारी जिसने कठिनाइयों के बावजूद निवेश और प्रयास में लगातार लगे रहना सीखा, बड़ा लाभ प्राप्त करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति धैर्य खो देता है और प्रयास छोड़ देता है, वह कभी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपका धैर्य और निरंतर प्रयास हर कदम में झलके, आपकी रणनीति सटीक और प्रभावशाली बने और सामने वाला आपकी स्थिरता, मेहनत और दूरदर्शिता देखकर दंग रह जाए। जब आप धैर्यवान और निरंतर प्रयासशील होते हो तो आपकी चाल अजेय बन जाती है, आपकी सफलता सुनिश्चित होती है और आपका प्रभाव हर परिस्थिति में महसूस किया जाता है। यही चाणक्य का संदेश है। धैर्य और निरंतर प्रयास ही आपकी चाल को विजयी, प्रभावशाली और स्थायी बनाते हैं। नीति 31, अपने ज्ञान और बुद्धि का सही दिशा में उपयोग करो। चाणक्य नीति का 31वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में प्रभावशाली चाल, सफलता और सम्मान पाने के लिए इंसान को अपने ज्ञान और बुद्धि का सही दिशा में उपयोग करना बेहद आवश्यक है। केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। असली ताकत उस व्यक्ति में होती है जो अपने ज्ञान को व्यावहारिक, रणनीतिक और सकारात्मक रूप में लागू कर सके। चाणक्य कहते थे कि बुद्धि और ज्ञान का सही इस्तेमाल ही हर चुनौती में इंसान को विजयी बनाता है, जबकि अज्ञान या बुद्धि का गलत उपयोग उसे कमजोर कर देता है। सोचकर देखो, यदि आप अपने ज्ञान और बुद्धि का गलत दिशा में उपयोग करते हो या केवल दिखावे और अहंकार के लिए ज्ञान का प्रयोग करते हो, तो आपकी चाल कमजोर पड़ जाती है और सामने वाला आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने ज्ञान, अनुभव और सोच को सही दिशा में लागू करता है, हर निर्णय में सोच समझकर कदम उठाता है और हर परिस्थिति में रणनीतिक सोच का इस्तेमाल करता है, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और उसकी दूरदर्शिता का अनुमान भी नहीं लगा पाता। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों या सिद्धांतों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे व्यवहार में लागू करना, सीखते रहना और समय के अनुसार अपने ज्ञान को अपडेट करना जरूरी है। चाणक्य कहते थे कि महान नेता, व्यापारी और योद्धा सभी अपने ज्ञान और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके कठिन परिस्थितियों को अवसर में बदलते थे और अपनी चाल को अजेय बनाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी अपने व्यवसाय में ज्ञान और रणनीति का सही उपयोग करता है तो वह जोखिम को कम करता है और सफलता प्राप्त करता है। वही छात्र जिसने अपनी बुद्धि और समझ का सही उपयोग करके योजना बनाई, परीक्षा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति ज्ञान और बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करता, वह बार बार असफलताओं का सामना करता है। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपका ज्ञान और बुद्धि हर कदम में स्पष्ट झलके, आपकी रणनीति स्थिर और प्रभावशाली बने और सामने वाला आपकी सूझबूझ और दूरदर्शिता देखकर दंग रह जाए। जब आप अपने ज्ञान और बुद्धि का सही दिशा में उपयोग करते हो तो आपकी चाल अजेय बन जाती है, आपकी सफलता सुनिश्चित होती है और आपका प्रभाव हर परिस्थिति में महसूस किया जाता है। यही चाणक्य का संदेश है। बुद्धि और ज्ञान का सही उपयोग ही आपकी चाल को विजयी और प्रभावशाली बनाता है। नीति 32, अपने लक्ष्य और दृष्टिकोण में स्पष्टता रखो। चाणक्य नीति का 32वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी सफलता, प्रभावशाली चाल और सम्मान प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने लक्ष्य और दृष्टिकोण में स्पष्टता बनाए रखना। बिना स्पष्ट लक्ष्य और दिशा के इंसान अपने प्रयासों में भ्रमित होता है, समय और ऊर्जा की बर्बादी करता है और उसके निर्णय कमजोर पड़ जाते हैं। चाणक्य कहते थे कि स्पष्ट दृष्टिकोण और निश्चित लक्ष्य ही इंसान को हर परिस्थिति में स्थिरता, मानसिक स्पष्टता और प्रभावशाली चाल प्रदान करते हैं। सोचकर देखो,
यदि आप अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों में अस्पष्टता रखते हो, निर्णयों में संदेह करते हो और हर चुनौती में अनिश्चित रहते हो, तो सामने वाला आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है और आपकी चाल कमजोर पड़ सकती है। लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य और दृष्टिकोण में स्पष्ट है, अपनी प्राथमिकताओं को समझता है और हर कदम सोच समझकर उठाता है, उसकी चाल इतनी सटीक और प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और उसकी दूरदर्शिता का अनुमान नहीं लगा पाता। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि लक्ष्य केवल भौतिक लाभ या सफलता तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लक्ष्य भी शामिल होने चाहिए। चाणक्य कहते थे कि जिनके विचार और दृष्टिकोण स्पष्ट होते हैं, उनके निर्णय स्थिर और रणनीतिक होते हैं और वे हर परिस्थिति में अवसर देख पाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र अपने अध्ययन का स्पष्ट लक्ष्य रखता है और योजना के अनुसार निरंतर प्रयास करता है, तो वह परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। वही व्यापारी जिसने अपने व्यवसाय के उद्देश्य और रणनीति को स्पष्ट रखा, कठिन समय में भी सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों और दृष्टिकोण में अस्थिर है, वह बार बार गलत दिशा में प्रयास करता है और असफलता का सामना करता है। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपके लक्ष्य स्पष्ट हों, आपका दृष्टिकोण संतुलित और दूरदर्शी हो और सामने वाला आपकी रणनीति और स्थिरता देखकर दंग रह जाए। जब आप अपने लक्ष्य और दृष्टिकोण में स्पष्ट होते हो, तो आपकी चाल अजेय बन जाती है, आपकी सफलता सुनिश्चित होती है और आपका प्रभाव हर परिस्थिति में महसूस किया जाता है। यही चाणक्य का संदेश है। स्पष्ट लक्ष्य और दृष्टिकोण ही आपकी चाल को विजयी और प्रभावशाली बनाते हैं। नीति 33, अपने आलोचकों और विरोधियों से सीखो। चाणक्य नीति का 23वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में प्रभावशाली चाल, स्थायी सफलता और मानसिक मजबूती पाने के लिए इंसान को अपने आलोचकों और विरोधियों से सीखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अक्सर लोग आलोचना को व्यक्तिगत हमले के रूप में लेते हैं या विरोधियों की बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली बुद्धिमान वही है जो आलोचना और विरोध में छिपे सबक को पहचानता है और उसे अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है। चाणक्य कहते थे कि आलोचकों और विरोधियों की सूझबूझ और उनके दृष्टिकोण का अध्ययन करने से इंसान अपनी रणनीति को और अधिक प्रभावशाली और सटीक बना सकता है। सोचकर देखो, यदि आप आलोचना और विरोध से डरते हो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं करते और सुधार के अवसर नहीं देखते, तो आपकी चाल कमजोर पड़ जाती है और सामने वाला इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने विरोधियों की चाल, उनकी सोच और उनकी ताकत को समझकर अपने कदम उठाता है, अपनी कमजोरियों से सीखता है और उन्हें सुधारता है, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली और सटीक होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और उसकी रणनीति का अनुमान भी नहीं लगा पाता। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि विरोध और आलोचना हमेशा नकारात्मक नहीं होती। यह हमारे सुधार, विकास और सफलता के अवसरों को सामने लाती है। चाणक्य कहते थे कि महान नेता, योद्धा और व्यापारी अपने विरोधियों की चाल का अध्ययन करके रणनीति बनाते थे और अपनी चाल को अजेय बनाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी अपने प्रतिस्पर्धियों के व्यवहार और बाजार की चाल का अध्ययन करता है, तो वह अपने व्यवसाय में फायदा प्राप्त करता है। वही छात्र जिसने आलोचना को सकारात्मक रूप में लिया और अपनी कमजोरियों को सुधारने का प्रयास किया, परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति विरोध और आलोचना से डरता है या उसे नजरअंदाज करता है, वह बार बार असफलता का सामना करता है। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आप आलोचना और विरोध से डरें नहीं, बल्कि उनसे सीखें, अपने कदम सटीक और प्रभावशाली बनाएं और सामने वाला आपकी सूझबूझ, दूरदर्शिता और रणनीति देखकर दंग रह जाए। जब आप विरोधियों और आलोचकों से सीखते हो, तो आपकी चाल अजेय बन जाती है, आपकी सफलता सुनिश्चित होती है और आपका प्रभाव हर परिस्थिति में महसूस किया जाता है। यही चाणक्य का संदेश है। आलोचकों और विरोधियों से सीखना ही आपकी चाल को विजयी और प्रभावशाली बनाता है। नीति 34, मेहनत और बुद्धिमानी का संतुलन। सफलता की कुंजी है
चाणक्य नीति का 34वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी सफलता, प्रभावशाली चाल और सम्मान पाने के लिए केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। उसे बुद्धिमानी के साथ संतुलित करना बेहद आवश्यक है। अक्सर लोग मेहनत को अधिक महत्व देते हैं और रणनीति, योजना या सोच समझ को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उनका प्रयास कमजोर पड़ जाता है और सफलता अधूरी रह जाती है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति मेहनत और बुद्धिमानी के बीच सही संतुलन बनाए रखता है, वह हर परिस्थिति में स्थिर, प्रभावशाली और विजयी रहता है। सोच कर देखो, यदि आप केवल मेहनत करते रहो लेकिन सोच समझकर कदम नहीं उठाते, रणनीति और योजना का पालन नहीं करते, तो सामने वाला आसानी से आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मेहनत को बुद्धिमानी के साथ जोड़ता है, हर कार्य में सोच समझकर कदम उठाता है और अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करता है, उसकी चाल इतनी सटीक और प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और उसकी दूरदर्शिता का अनुमान भी नहीं लगा पाता। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि मेहनत और बुद्धिमानी का संतुलन न केवल पेशेवर जीवन में बल्कि व्यक्तिगत और मानसिक विकास में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते थे कि महान नेता, व्यापारी और योद्धा सभी अपनी मेहनत को बुद्धिमानी के साथ जोड़कर कठिन परिस्थितियों में अवसर पैदा करते थे और अपनी चाल को अजेय बनाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी अपने व्यवसाय में लगातार मेहनत करता है और साथ ही रणनीति और बाजार के ज्ञान का सही उपयोग करता है, तो वह बड़े लाभ प्राप्त करता है। वही विद्यार्थी जिसने कठिन अध्ययन के साथ सही योजना बनाई और अपनी बुद्धिमानी से समय का उपयोग किया, परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति केवल मेहनत पर निर्भर रहता है या केवल बुद्धि पर, वह कभी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपकी मेहनत और बुद्धिमानी हर कदम में झलके, आपकी रणनीति सटीक और प्रभावशाली बने और सामने वाला आपकी दूरदर्शिता, समझदारी और कार्यकुशलता देखकर दंग रह जाए। जब आप मेहनत और बुद्धिमानी का संतुलन बनाए रखते हो, तो आपकी चाल अजेय बन जाती है, आपकी सफलता सुनिश्चित होती है और आपका प्रभाव हर परिस्थिति में महसूस किया जाता है। यही चाणक्य का संदेश है। मेहनत और बुद्धिमानी का संतुलन ही आपकी चाल को विजयी और प्रभावशाली बनाता है। नीति 35, समय का महत्व समझो और उसका सदुपयोग करो। चाणक्य नीति का 35वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में सफलता, प्रभावशाली चाल और स्थायित्व पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है समय का मूल्य समझना और उसका सदुपयोग करना। समय एक ऐसा संसाधन है जो कभी वापस नहीं आता और जिसने इसका सही उपयोग किया, वही अपने जीवन में महानता और प्रभाव प्राप्त कर पाता है। चाणक्य कहते थे कि समय की महत्ता को पहचानना, उसे समझदारी और रणनीति के साथ इस्तेमाल करना ही इंसान को स्थायी सफलता और सम्मान प्रदान करता है। सोचकर देखो, यदि आप समय की बर्बादी करते हो, अवसरों को टालते हो या सोच समझकर निर्णय लेने में देर करते हो, तो आपकी चाल कमजोर पड़ जाती है और सामने वाला आपकी कमजोरी का लाभ उठा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति समय का महत्व समझता है, हर पल को मूल्यवान मानता है और सही समय पर निर्णय और कार्रवाई करता है, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और उसकी दूरदर्शिता का अंदाजा भी नहीं लगा पाता। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि समय का सही उपयोग केवल व्यक्तिगत या व्यावसायिक सफलता तक सीमित नहीं है। यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। चाणक्य कहते थे कि महान नेता, व्यापारी और योद्धा समय के महत्व को समझते थे और हर अवसर को पहचानकर उसी अनुसार कदम उठाते थे, जिससे उनकी चाल अजेय और प्रभावशाली बनती थी। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र समय का सही प्रबंधन करता है और अपनी पढ़ाई, अभ्यास और योजना के अनुसार कार्य करता है, तो वह परीक्षा में सफलता प्राप्त करता है। वही व्यापारी जिसने अपने व्यवसाय में समय का मूल्य समझा और त्वरित कदम उठाए, कठिन परिस्थितियों में भी लाभ प्राप्त करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति समय का महत्व नहीं समझता और अवसरों को गंवाता है, वह कभी स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपका हर कदम, हर निर्णय और हर प्रयास
समय के महत्व को दर्शाए, आपकी रणनीति सटीक और प्रभावशाली बने और सामने वाला आपकी सूझबूझ और दूरदर्शिता देखकर दंग रह जाए। जब आप समय का सही मूल्य समझते हो और उसका सदुपयोग करते हो तो आपकी चाल अजेय बन जाती है, आपकी सफलता सुनिश्चित होती है और आपका प्रभाव हर परिस्थिति में महसूस किया जाता है। यही चाणक्य का संदेश है। समय का मूल्य समझना और उसका सही उपयोग करना ही आपकी चाल को विजयी और प्रभावशाली बनाता है। नीति 36, अपने गुण और योग्यताओं का सही इस्तेमाल करो। चाणक्य नीति का 36वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी सफलता, प्रभावशाली चाल और सम्मान पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने गुणों, योग्यताओं और क्षमताओं का सही दिशा में इस्तेमाल करना। अक्सर लोग अपनी शक्तियों और योग्यताओं को कम आंकते हैं या उन्हें गलत दिशा में इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनके प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं और सफलता अधूरी रह जाती है। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने गुणों, अनुभव और प्रतिभा का सही मूल्य समझता है और उन्हें सोच समझकर कार्य में लागू करता है, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और उसकी दूरदर्शिता का अनुमान भी नहीं लगा पाता। सोचकर देखो, यदि आप अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को न पहचानो, उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल न करो या दूसरों की नकल और दिखावे में फंस जाओ, तो आपकी चाल कमजोर पड़ती है और सामने वाला इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने गुणों और योग्यताओं को समझकर हर निर्णय और कदम में उन्हें प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करता है, उसकी चाल सटीक, रणनीतिक और अजेय बन जाती है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि केवल ज्ञान, मेहनत या अवसर ही पर्याप्त नहीं होते। असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी क्षमताओं का पूर्ण और सही उपयोग करते हैं। चाणक्य कहते थे कि महान नेता, व्यापारी और योद्धा अपने गुणों और योग्यताओं का सही तरीके से इस्तेमाल करके कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करते थे और अपनी चाल को प्रभावशाली बनाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र अपनी प्रतिभा और समझ का सही उपयोग करता है तो वह परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। वही व्यापारी जिसने अपने अनुभव और कुशलताओं का सही दिशा में उपयोग किया, कठिन परिस्थितियों में लाभ प्राप्त करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपनी योग्यताओं और गुणों का सही उपयोग नहीं करता, वह बार बार असफलता का सामना करता है और उसकी चाल कमजोर पड़ जाती है। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपके गुण और योग्यताएं हर कदम में स्पष्ट झलके, आपकी रणनीति सटीक और प्रभावशाली बने और सामने वाला आपकी सूझबूझ, प्रतिभा और दूरदर्शिता देखकर दंग रह जाए। जब आप अपने गुणों और योग्यताओं का सही इस्तेमाल करते हो तो आपकी चाल अजेय बन जाती है, आपकी सफलता सुनिश्चित होती है और आपका प्रभाव हर परिस्थिति में महसूस किया जाता है। यही चाणक्य का संदेश है। अपने गुणों और योग्यताओं का सही इस्तेमाल ही आपकी चाल को विजयी और प्रभावशाली बनाता है। नीति 37, अपने दोस्तों और साथियों का चुनाव। बुद्धिमानी से करो चाणक्य नीति का 37वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी सफलता, प्रभावशाली चाल और सम्मान पाने के लिए इंसान को अपने दोस्तों, साथियों और सहयोगियों का चुनाव अत्यंत समझदारी और बुद्धिमानी से करना चाहिए। अक्सर लोग मित्रता और सहयोग को केवल नजदीकी या दिखावे के आधार पर चुन लेते हैं, जिससे उनके प्रयास कमजोर पड़ जाते हैं और जीवन में असफलताएं बढ़ती हैं। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मित्रों और साथियों के गुण, अनुभव, चरित्र और दृष्टिकोण को समझकर उन्हें चुनता है, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और उसकी सूझबूझ का अनुमान भी नहीं लगा पाता। सोचकर देखो, यदि आप अपने मित्रों का चुनाव सिर्फ दिखावे, लाभ या समय के अनुसार करते हो, बिना उनके व्यक्तित्व और क्षमताओं का मूल्यांकन किए, तो आपकी चाल कमजोर पड़ जाती है और सामने वाला इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर अपने मित्र और सहयोगियों को चुनता है, उनके अनुभव और गुणों का सही इस्तेमाल करता है और हर संबंध में संतुलन बनाए रखता है, उसकी चाल सटीक, प्रभावशाली और अजेय बन जाती है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि सही दोस्त और साथी केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं,
बल्कि मानसिक, भावनात्मक और रणनीतिक विकास के लिए भी जरूरी हैं। चाणक्य कहते थे कि महान नेता, व्यापारी और योद्धा अपने सहयोगियों और मित्रों का चुनाव बुद्धिमानी से करते थे और उनके गुणों का सही इस्तेमाल करके कठिन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी अपने भरोसेमंद और योग्य सहयोगियों के साथ काम करता है तो वह कठिन समय में भी लाभ प्राप्त करता है। वही छात्र जिसने अपने सही मित्रों से सीख और सहयोग लिया, परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति मित्र और साथियों का चुनाव बिना सोच समझे करता है, वह बार बार असफलता का सामना करता है और उसकी चाल कमजोर पड़ जाती है। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपके मित्र और सहयोगी आपकी सफलता, बुद्धिमानी और दूरदर्शिता में सहायक हों, आपकी रणनीति को मजबूत बनाएं और सामने वाला आपकी सूझबूझ देखकर दंग रह जाए। जब आप अपने मित्रों और सहयोगियों का सही चुनाव करते हो, उनका सही इस्तेमाल करते हो, तो आपकी चाल अजेय बन जाती है, आपकी सफलता सुनिश्चित होती है और आपका प्रभाव हर परिस्थिति में महसूस किया जाता है। यही चाणक्य का संदेश है। बुद्धिमानी से चुने गए मित्र और सहयोगी ही आपकी चाल को विजयी और प्रभावशाली बनाते हैं। नीति 38, अपनी आर्थिक और संसाधन संबंधी योजनाओं में सूझबूझ दिखाओ। चाणक्य नीति का 38वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी सफलता, प्रभावशाली चाल और सम्मान प्राप्त करने के लिए इंसान को अपनी आर्थिक स्थिति और संसाधनों का सही मूल्यांकन और प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। अक्सर लोग अपने धन, संसाधन और अवसरों का अनुचित या अलौकिक उपयोग करते हैं, जिससे उनका प्रयास कमजोर पड़ जाता है और स्थायी सफलता से वंचित रह जाते हैं। चाणक्य कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति, समय और संसाधनों का मूल्य समझता है, उन्हें बुद्धिमानी और रणनीति के साथ इस्तेमाल करता है, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और उसकी सूझबूझ का अंदाजा भी नहीं लगा पाता। सोच कर देखो, यदि आप केवल धन और संसाधनों को अनियंत्रित तरीके से खर्च करते हो या बिना योजना के निवेश करते हो, तो आपकी चाल कमजोर पड़ जाती है और सामने वाला इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति सोच समझकर, समय और परिस्थिति का विश्लेषण करके अपने संसाधनों का उपयोग करता है, हर निवेश और खर्च में रणनीति अपनाता है, उसकी चाल सटीक, प्रभावशाली और अजेय बन जाती है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि धन और संसाधनों का सही उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसे समाज, परिवार और दीर्घकालिक उद्देश्य के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। चाणक्य कहते थे कि महान नेता, व्यापारी और योद्धा अपने संसाधनों का मूल्य समझते थे, उन्हें रणनीति के अनुसार लागू करते थे और कठिन परिस्थितियों में भी अवसर पैदा कर लेते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी अपने व्यवसाय के संसाधनों और पूंजी का सही दिशा में उपयोग करता है, तो वह कठिन समय में भी लाभ प्राप्त करता है। वही छात्र जिसने अपने समय और ज्ञान के संसाधनों का सही उपयोग किया, परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति अपने संसाधनों का सही मूल्य नहीं समझता और उन्हें व्यर्थ करता है, वह बार बार असफलता का सामना करता है और उसकी चाल कमजोर पड़ जाती है। इसलिए यह नीति हमें प्रेरित करती है कि चाल ऐसी चलो कि आपका हर निर्णय, निवेश और प्रयास संसाधनों के सही उपयोग को दर्शाए, आपकी रणनीति सटीक और प्रभावशाली बने और सामने वाला आपकी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी देखकर दंग रह जाए। जब आप अपने संसाधनों का सही मूल्य समझते हो और उनका बुद्धिमानी से उपयोग करते हो, तो आपकी चाल अजेय बन जाती है, आपकी सफलता सुनिश्चित होती है और आपका प्रभाव हर परिस्थिति में महसूस किया जाता है। यही चाणक्य का संदेश है। संसाधनों का सही मूल्य और बुद्धिमानी से उपयोग ही आपकी चाल को विजयी और प्रभावशाली बनाता है। नीति 39, अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखो। चाणक्य नीति का 39वां सूत्र यह सिखाता है कि जीवन में स्थायी सफलता, प्रभावशाली चाल और सम्मान पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखना। अक्सर लोग केवल परिणाम की चिंता करते हैं और इसके लिए किसी भी प्रकार की चालाकी, धोखा या शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। लेकिन चाणक्य कहते थे
कि असली विजेता वही है जो अपने कार्य में निष्ठावान और ईमानदार होता है, क्योंकि यही उसकी चाल को सटीक और प्रभावशाली बनाता है। सोचकर देखो, यदि आप अपने कार्यों में ईमानदारी नहीं रखते, केवल बाहरी दिखावे, लालच या तात्कालिक लाभ के लिए काम करते हो, तो आपकी चाल कमजोर पड़ जाती है और सामने वाला इसका फायदा उठा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में निष्ठावान रहता है, अपने कर्मों में ईमानदारी दिखाता है और सही और गलत का अंतर समझकर कार्य करता है, उसकी चाल इतनी प्रभावशाली होती है कि सामने वाला हैरान रह जाता है और उसकी दूरदर्शिता का अनुमान भी नहीं लगा पाता। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि ईमानदारी और निष्ठा केवल व्यक्तिगत नैतिकता तक सीमित नहीं है, यह आपके पेशेवर, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में स्थायित्व और सफलता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाणक्य कहते थे कि महान नेता, व्यापारी और योद्धा सभी अपने कार्यों में निष्ठावान और ईमानदार रहते थे, क्योंकि यही उनकी चाल को अजेय और उनकी सफलता को स्थायी बनाता था। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यापारी अपने व्यवसाय में ईमानदारी और पारदर्शिता अपनाता है, तो उसे लंबे समय में भरोसा, प्रतिष्ठा और लाभ प्राप्त होता है। वही विद्यार्थी जिसने अध्ययन और परीक्षा में ईमानदारी और परिश्रम को अपनाया, परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करता है।